भाई राजेश मास्टर साहब, हम एक चीज बचाते जरूर हैं। दुबारी में बिरहा हुआ था जहां मैं गया था गोरखपुर कांड मास्टर वाला, लेकिन गजियापुर थोड़ा हट के है, तो मैं सोच रहा हूं कि यहां भी हट के नया कांड सुना दूं। और जिस बिरहा को मैं गाने जा रहा हूं, इस बिरहा को सुनने के लिए भट्ट मिल्ला से चल करके हमारे ब्रजेश मास्टर साहब रिश्तेदार भी हैं और बिरहा की विरासत को बचाने के लिए बनारस तक जाते हैं। बहुत कांड सुने होंगे कलाकारों से, हमारी कांड आप लोगों ने सुना, बनारस कांड, प्यार में धोखा, कुर्बानी सच्चे प्यार का, विश्व से द्रौपदी का बदला, गोरखपुर वाला कांड, तमाम कांड सुने, लेकिन इस बिरहा को शांति बना करके सुनेंगे, ऐसी बिरहा नहीं सुने होंगे। के गरीबों के दिल से गरीबी को पूछो, रात कटती तो दिन है गुजरता नहीं, लाख कोशिश है करता जमाने में वो, वक्त से पेट उसका भरता नहीं, साथ देके गरीबों का देखो कभी, उसका एहसान दुनिया में मरता नहीं, जो कर्म या धर्म पे भरोसा करे, उसका घर तो कभी भी उजड़ता नहीं। आज के जमाना में जितना बेईमानी कला, शैतानी कला, जितना केहू के लूट ला, जितना रास्ता बाव के काट के अपनी चौक में मिला ला, आदमी बुझाता कि बहुत हम बड़का हो जाए। लेकिन लिखा है कभी कि जो धर्म और कर्म पर चलता है उससे महान दुनिया में कोई इंसान नहीं होता है। एक गरीब की गाथा है, एक गरीब के जिगर की ये घटना है। बिरहा में कव्वाली के लाइन लगा, कौन मास्टर? सामने भैया के बुल्लू चचा गावे कि भर छोली मेरी तेरे घर से ना गरीब आदमी बिरहा गाता है, गरीब लोग सुनते हैं। एक चीज बता दूं भैया, मालिक की दी हुई दो चीज होती है, एक गरीबी और एक अमीरी। गरीबी भी अगर मालिक ने दिया है तो उस मालिक को प्रणाम करके उस गरीबी में शौक से जीना चाहिए। लिखा है कभी, जो गरीबी गले से लगा के, जो गरीबी गले से लगा के अपने कर्मों पे जग में है रोता,
कर्मों पे जग में है रोता, फर्ज पे वो कर्म को निभा के, फर्ज पे वो कर्म को निभा के, चैन की नीति जग में ना सोता। यहीं से एक लाइन सुनते चलेंगे ध्यान से। आप लोगों के सामने इस घटना का राज खोल रहा हूं। जैसे टीवी सीरियल देखते हैं आप लोग, शांति बना करके इस बिरहा को सुनेंगे तो लगेगा कि आप लोगों के आंखों के सामने घटना घट रही है। बिरहा सुनने और गुनने की चीज है। सिंगल लाइन से चलिए मास्टर। जहां में बड़े भाग्य से हंसाती जिंदगी, अक्सर यहाँ गरीब को रुलाती जिंदगी। मगध प्रदेश जो पटना के नाम आज बना है, लालू हरे नीतीश का साम्राज्य बना है। रणबीरपुर में यादव जहां श्याम लाल थे, पत्नी देवंती बेटा रोशन हाल थे। पटना देहात के आगे जाएंगे, एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है रणबीरपुर। वही रणबीरपुर का रहे वाला श्याम लाल यादव, जिनके दुल्हन के नाम बा देवंती, और एक ही बेटा है 8 साल का जिसका नाम है रोशन। यह परिवार बा वो पंचो मात्र 2 बीघा जमीन के कष्टकार हैं। गाय भैंस राब के तीनों प्राणी अपन सुखी से जिंदगी बितावत हूँ। धीरे धीरे समय बीतल, श्याम देव की पत्नी देवंती बीमार पड़ जाती है। लगना इलाज करावे हो भर भैया, इलाज करावत श्याम देव यादव के गाय भैंस मेहरारू के तन के सब गहना। आखिरकार बड़े डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने जब चेकअप कराया, जांच आया, कहा वो डॉक्टर की तेरी बीवी को कैंसर हो गया है श्यामलाल, अगर अपने बीवी को बचाना चाहते हो तो लंबे पैसे का इंतजाम करो और बड़े हॉस्पिटल में कहीं ले जाओ। तो बाबू कहले है कि जो सांस व्यास तो आसवा बिरहा में गीत रहे। कौन गीत बाबू? देखा पहले का कवि लिखे, गीत के छाया बाद में लिखे, और अब के गीतन के तब के गीतन के से दिल्ली आसमान के फर्क बा। कौनो मेहरारू के पति प्रदेश जाते हैं, पति को कुछ नहीं कह रही है, क्या प्रेम है समझ रही है मास्टर साहब ब्रजेश कि मेरा पति तो मेरे लिए प्रदेश जा रहा है। आदेश हो जा रेलिया पैरन, रेलिया पैरन, रेलिया पैरन, या बलिया छाल रे, रेलिया। जवने टिकटवा से हरी मोरे
अभी अभी आप ये माननीय स्वर्गीय अंचल जी के रिश्तेदार भी हैं ब्रजेश यादव मास्टर साहब, इन्हीं के बड़े भाई सुरेंद्र यादव जी आपके ब्लॉक में बहुत लंबे दिन तक सेक्रेटरी रहे हैं। 500 रुपये से आपने सम्मानित किया है। हमारे पूरे पार्टी के शागिर्दों को 100 रुपया से आपने सम्मानित किया है और 50 रुपये का पुरस्कार हमारे धर्मराज साहनी जी, जो साउंड की दुनिया के बेताज बादशाह है, जिनका जोड़ दुनिया में कोई नहीं है। आपके तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा। तनी सुना है श्यामलाल यादव सोचे लगल, गाय भैंस बिका गई, मेहरारू के तन को गहना बिका गई, मेहरारू के कैंसर हो गई, हे मालिक का करी, कौन कौन समय आ जाई के करी संगे कैसन घटना घट जाई कोई नहीं जानत बा। अब एगो मामूली सच्चाई के बात कर लिया तो जनाब पता कि राजीव के तो मान ला तो उनके तनी कुछ भोगे के रहा, भोग के गई कब के करी संगे कैसन हो जाई। बिरहा में कभी लिखा था केहू ना जाने, केहू ना जाने, केहू ना जाने भाग हो, केहू ना कैंसर से पीड़ित देवंती गुजरिया, और निकली परा लगली गई सरिया, ना सुने गरीबिया में बात हो, ना जाने, ना जाने अपनी पत्नी को बचाने के लिए श्यामलाल गरीब आदमी क्या किया कि शंकर सिंह के धैले गिरवी जमीन, आ फिर भी बूता गई घर का रोशन। जीवन में याद हो अमीर आदमी के लोग पैसा दे दिया बड़ा धड़ाक के कोनो काम पड़ी, गरीब आदमी के ऊपर कोनो विपद पड़ जाई बाबू, पैसा वाला के पास जइबा पहले तोरे बारे में सोचे लगी कि इनके अगर पैसा 10-20 हजार देहू देली तो पैसा कहाँ से दी है, तो गरीब के कोई मदद करे वाला दुनिया में नहीं बा। अपने ही गांव के बाबू साहब शंकर सिंह को 2 बीघा खेत श्यामलाल 1 लाख रुपए में बाबू बंधक रख दिया और अपने 8 साल के बेटा के साथ पटना से ट्रेन पकड़ के बीमार बीवी को लेके दिल्ली एम्स में गया है। अरे मर्दा सुनो आप खोल देगा इशारों को अगर समझो तो राज रहने दो। लेके गया एम्स में। 5 दिन के बाद उस गरीब आदमी के बीवी को डॉक्टर ने भर्ती किया और जब भर्ती किया बाबू 15 दिन इलाज चला, 5000 रुपया मात्र उसके पास अब बच गया। कहा वो डॉक्टर श्याम लाल को बुला करके कि तुम्हारे बीवी को कैंसर इतना बड़ा रूप ले लिया है बेटा। बाबू
कि अब तेरी पत्नी बच नहीं पाएगी, ले जाओ सेवा सत्कार करो, आज के 10वें 12वें दिन मर जाएगी। रोते बिलखते ट्रेन से लेके आया, पटना लेके गया रणबीरपुर अपने गांव में। 10वां दिन बीतल, श्यामलाल के आंख से झरझर झरझर आंसू बहता। 12वां दिन ठीक बाबू पत्नी उसकी पीड़ा में करा रही थी। अपने 8 साल के बेटा रोशन को बुलाई, अपने पति को बुलाई और अपने बेटे का हाथ अपने पति के हाथ में रख करके कहती है कि सैया जी, शायद दुनिया में मजदूरी करेंगे परी, हमारी बेटा के आंख में आंसू बतावे दिया। अब दोनों जना से बेटा पति से हमारा नाता खत्म होता बा। यही कह के बाबू उस चारपाई पे दम तोड़ देती है। मां के लाश पे बेटा बिलख के रो रहा है। 8 वर्ष की अवस्था में अनाथ हो गया। पति लाश पे रो रहा है। गांव के लोग इकट्ठा भइला। अब देखम वाला पर सभे पूछेला, गांव के लोग कहला करे भाई जाए तो मालिक के जो मंजूर रहल तुम भाई चंदा चुंदी लगा के ले चला, इनके दाह संस्कार करा देला। दाह संस्कार हो गए बाबू। वो 8 साल का लड़का उनका घरे काम करके अपने बूढ़ बाप के जियावे खियावे लगल। एक दिन एक बड़े आदमी के यहाँ, एक मास्टर के यहाँ काम कर रहा था। उस मास्टर ने उस बेटे से कहा कि रे पागल, अपने बाबूजी से कह दे खेतवा शंकर सिंह के कोनो बेचले तो ना हुआ, बंधके न रखले हुआ, तो कह दे अपने बाबू के खेतवा के बंधक रखले हुआ, तब बैंक से अपन इंतखाब ले जाके और लोन करा ले, केसीसी के लोन करा ले, 1 लाख के बुर्बक करा के बाबू साहब के दे के खेतवा छोड़ा ले, बस सब बाप बेटन के जिए के सहारा हो जाए। और लड़का के दिमाग में बात गुजल आई। अपने बाबू के घरे बाबू पैर पकड़ के अपने बाबू से कहे लगल। और ये पुनः साहनी रेडियो धर्मराज भैया की तरफ से कई बार पुरस्कार आपने दिया। शानदार साउंड बेताज बादशाह, और साउंड के बेताज बादशाह केदार यादव जी हमारे परम साथी हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। आपने 200 रुपये से सम्मानित किया है, बहुत बहुत प्रणाम। वह गीत बजा दे। ये गीत कबो मिटाए वाली धरती पर सुनाई है। आजकल देखा तो वह यूट्यूब पर खाली गवैया जोगी गीत छोड़त हुआ, खाली जोगी गीत छोड़त हुआ। नारी के करना भरथरी होई, कैला जोगी आयर होई, कैला जोगी राजपाट से अलग विस्तार महोरा। लड़का अपने बाबू को समझावत था, छोड़े ना जमीनिया ठाकुर पैसा के कराना, यार पैसा के कराना, रोवेला सुगना आया सुधार न हो रहा। से बाबू फलाना के घरे काम कर रहे हैं, एगो बात कहला है, तनी हमारी बात सुन ला। क्रेडिट बनाला जाके लोना वहाँ करा ले बाबू, लोना वहाँ करा पैसा के दे के अपन खेता वहाँ छोड़ा ले बाबू, खेता बाटे ना ठेकाना या बाबू दूनी या बेगाना वायर दूनी या बेगाना हो, ये तने यार हमार न हो रहा।
खेतवा के बंधक रो रखल बा। मास्टर कहतला जाके लोन करा लेता बाबू का केसीसी करा के बैंक से 1 लाख रुपया ले जाके बाबू साहब के दे देता, खेतवा छोड़ देता, हमने के जिए खाए के सहारा हो जाए। श्याम लाल के दिमाग में ये बात बैठा, एगो रिश्तेदारे के पास गईला, लेके गई रिश्तेदारे भैया तहसील में से इंतखाब निकलौलस, सगरी कागज पत्तर तैयार करौलस, बैंक में लेके दौड़े लगल। दौड़त दौड़त 15वां दिने बैंक मैनेजर कहलस कि बाबा कल आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपका लोन हुआ है 1,20,000 का, लेकिन पैबा 1,20,000 कमीशन बा। तो जब लोन करेबा कमीशन के बात रहला तो बैंक वाला 12 बजे पैसा नहीं देला, भैया के एकदम बैंक बंद होकर लगी। तब तो 4 बजे बूढ़ा आदमी पहुंचा है, 20,000 तो ले लिए कमीशन, 1 लाख रुपया उस बूढ़े को दिए हैं। दिसंबर का महीना था बाबू, 1 लाख रुपया लेके श्यामलाल बैंक से चला है। चौराहे पहले एगो टेम्पू में बैठ के चल दिलन, मात्र आधा किलोमीटर गया, वो टेम्पू वाला एक चौराहे पर खड़ा हो गया। 25-30 मिनट आधा घंटा हो जाए बेलमौलस आया के कहलस कि बाबा सवारी मिलत नहीं बा, हम आगे ना जा पाए। तो उतरा अकेले को सवारी लेके ना जाई। वही सब बूढ़ा आदमी उतर गया, कहला कि अब का हाईवे रोड धरब, अब चला इधर तिरकट होते फलाना गांव पड़े होते चल जाए अपने घरे। चला है वो आदमी, बिरहा में एक गीत बा। कौन गीत बा? बहुत बहुत प्रणाम बा, है गीत बा। पिया परदेश गईले तार लागे छोट दिन होला, दिसंबर में किरण डूब गई, अन्हार होके लगल। साझ भइला घरवा जात हो गरियावा के, ओठवा सुखल बा मुरझात हो गरियावा के, बात हो गरियावा के। साझ भइला घरवा जात हो गरियावा के। रवि रेडियो काली चौड़ा दुआरी से शानदार जिनका साउंड है, जिसका कोई जवाब नहीं है, चाहे साहनी का हो, चाहे रवि का हो, चाहे मनोज वीर अहिर का साउंड हो, जो पूर्वांचल में छाया है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार देखा रवि रेडियोज का, जरा तो साहनी का ही कम रही है, ये पुराना मॉडल है। 50 रुपए का पुरस्कार धर्मराज भैया की तरफ से, मालिक सुखी रखे। 5 किलोमीटर गईला बुढ़ऊ, तौले वो गांव पड़ल, वही गांव में का देखत हवन, रात ट्यूबलाइट जरत रहे एगो गांव में। लागी गई पाँच हो गरीबवा के पाँव में। रुकल बाटे वो शरमात हो गरीबवा के, बात हो गरीबवा के। साझ भइल बात हो गरीबवा के। गईला आगे 5 किलोमीटर एगो गांव में देखला कि रात ट्यूब लाइट जरत हो, गांव से बहरे एगो बाराती आइले हो, बाजा बजत हो। सोचे लगल बुढ़ऊ कि 1 लाख रुपया ले ले, ही जमाना जो बड़ा खराब हो। एजेंट तो 5,000 रुपया अगर लेके चला तो लोग कट्टा सटा के छीने के तैयार हो। कहला कि कोनो शहर ना हो, देहाते है, चला एक पतल भात खाई, वही बरतिया में रुक जाए, घर बहुत दूर बा, सवेरे उठब अपन चल जाई। पहुंचलन वही बारात में बुढ़ऊ, धीरे धीरे बारात जब द्वार पूजा पर पहुंचल है तो कहल कि रह तनी द्वार पूजो देख ली। जब द्वार पूजा पर बुढ़ऊ खड़ा भइलन तो द्वार पूजा में का होखे लगल, बिरहा में गीत हो।
वह गीत बा झाझर मोरवा जन वही हारे बाबा हो झाझर मोरवा जन वही हारे बाबा हो लगिया सोरो द्वार पूजा पर बरतिया गई बुढ़ऊ गईला धीरे धीरे तक द्वार पूजा वो देख ली राजेश कवि जी यही पहुंचला का देखत हवन देखला दुआरावा पे होता छागरावा हो देखले दुआरावा पे होता छागरावा हो मनवा में करेला इच्छा हो प्रकाश टेंट हाउस एवं किराना की शानदार दुकान गलियापुर के शिव छट्टी से 50 रुपए का पुरस्कार मालिक सुखी रखे। जो ही बुढ़ऊ गईला द्वार पूजा में लड़का बैठल हो तो लड़का के बाप समधी से सवाल कैला सुनिए आपने वादा किया था कि 1 लाख रुपया मैं द्वार पूजा के समय दे दूंगा। जो ही लड़का को बाबू सवाल कैलस बेटिया वाला बुढ़ऊ अपन पगड़ी उतार के बेटा वाला के पैर पर रख दिलन कहलन समधी जी हमारी इज्जत बचाला हम अपने बेटी के रिश्ता ना करत हई हमार बेटी के बेटी है अपने नतनी के रिश्ता करत हई अपने बेटी के सिवान में बिहले रहली एक ही हमार बेटी के बेटी पैदा भइल 2 साल के रहल तो लेकर बाप के मोटरसाइकिल के मिस्त्री रहल एक्सीडेंट हो गई मर गईलन बड़ी गरीब हमारी बेटी है हमारी नतनी सिवान जिला में पढ़ने में सबसे टॉपर है जो रिश्तेदार हमें पैसा देने के लिए कहे थे वक्त से आए नहीं हमारी आबरू को बचा लीजिए समझी जी हमारे नतनी से अपने बेटे का रिश्ता कर दीजिए मैं वक्त से पैसा चुका दूंगा। जब इतनी बात कहला तो बेटा वाला बुझे लगल कि अभी हमके चुतिया बनावत हो का कहलस कहलस कि 1 लाख रुपया जो अरे नहीं बिटिया के मनिया से नुरवाना खीली कहलस कि 1 लाख रुपया अगर देव तो शादी होई आने तो हमार बरात 1 मिनट रुकी उकी केतनो रोवे लगल बिटिया वाला लेकिन लड़का को बाप पकड़ल बाप कहल से बेटा चलो इस मनवा से आवाज दिया बंद कर दो बाजा हंसती हुई सहनाई रुक गई मातम छा गया उस दरवाजे पर बेटा वाला कहा कि बारात हमारी वापस जाएगी सारे बारात वाले गाड़ी में बैठ जाओ बारात एक पल नहीं रुकेगी बिटिहाला चार भैले पौआ में गिरी गईले बिटिहाला चार भैले पौआ में गिरी गईले चलल बाराती लड़के का बाप कहा 1 पल मेरी बारात नहीं रुकेगी गाड़ी भन भन स्टार्ट हो गए लगली कोनो कहीं घूमत हम सब लोग दौड़े लगल का हो गई कहला बारात जाई शादी ना हुई
दुल्हा उठा चल दिया, अपने गाड़ी में बैठ गया। बारात के लोग जाने लगे। बाबू वह बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा है और खड़ा होकर सोच रहा है। कैसे सोच रहा है? बिरहा में, इस शैली में। देखा राजेश मास्टर टेरी तो अब बिरहा तो ब्रजेश मास्टर साहब सब है गावल। वो जमाना रहल, लड़का रहली जा छोटी छोटी, तब पता चले कि एगो गांव में 3 घरे रेडियो बा। तो सवेरे अगर 8:20 पे बोल दे कि आज महमूरगंज वाराणसी से बुल्लू यादव की बिरहा आएगी 2:20 पर, तो 2 बजे से आदमी रेडियो लेके 50 आदमी बैठ जाए। वो भी दिन याद है हमें, टाइम भी याद बा। तो उस समय बुल्लू चाचा गाँव में वो रेडियो रिकॉर्ड से आवे बिरहा। वो कैसे कहे अपना टेरी के? तो वो कहे कि अरे मोरे राम सवारी नैनों में पृथ्वीराज बस गई, क्षत्रिय वंश विभूषण दिल्ली के नैनों में पृथ्वीराज बस गई। ये लालमई कृष्ण सिंह शिवचट्टी से बहुत बहुत पुरस्कार बा। यही पे वो बानगी कहे सरोज सरगम। तो बिरहा के विरासत वालों की थोड़ा सा याद ताजा कर दिए, लेकिन वो बुढ़ऊ वही खड़ा हुआ, बारात जाए लगल। क्या श्यामलाल सोच रहा है कि अरे मोरे राम सेनुरवा जो ना पई है बिटिया, अरे सेनुरवा जो ना पई है, हो सेनुरवा जो ना पई है बिटिया, पैसा कारण खा के मर जाई महुरवा, अरे महुरवा, अरे महुरवा। सोच रहा है गरीब आदमी की बारात वापस जा रही है। मालिक गरीबी तो हमें खूब तूने दिया है मालिक, लेकिन अगर बारात वापस चली जाएगी तो एक गरीब की बेटी जहर खा के मर जाएगी। बार वो गरीब आदमी का कलेजा कैसा है, दौड़ते हुए गया वो बूढ़ा आदमी और लड़के के बाप के बाह को पकड़ लिया। कहा अरे साहब सुनिए, 1 लाख रुपया जो आपका बाकी है मुझको ही देना था, ये पैसा लीजिए और चलिए शहनाई बजाते हुए बेटी वाला के दरवाजे पर शादी की रस्म पूरा कीजिए। जब 1 लाख रुपया बुढ़वा से निकाल आ लड़का को बाबू देखला चट चट गिनत गिनत, जब 1 लाख पूरा भइल पट दे बगली में रखला। कहला बाजा बजे बारात चले, फिर बेटिया के द्वारे बारात चली आई। हित मीत गांव नगर के लोग लगला पूछे रे दादा कहाँ के रहे वाला हुआ, तू इतना बड़ एहसान कैला। कहला कि भैया शादी उदी का कार्यक्रम करावलो, हम कहाँ से आई नहीं, सब परिचय पता बता के तुम उनके जाई। शादी का रस्म पूरा होके लगल, भैया बारात खाए पिए लगल, नाच शुरू हो गई। गया वो बूढ़ा आदमी, थोड़ा सा चावल दाल खाया, उस नाच में जाके बैठ गया और 3 बजे 2 बजे नाच बंद भइले पंचो। 3 बजे जब उस आदमी को गरीब की बेटी विदा होने लगी, कानों में उसके बूढ़े के रोने की आवाज जब सुनाई दी, कार के पास वो लड़की आके जब खड़ा हुई तो कलश के नाना तनियो भगवान से हमके मिला दो जिसने 1 लाख रुपया दे करके मेरे मांग में सिंदूर दिलवाने का काम किया है। गांव के लोग खोजला लेकिन रहे तब तो बुढ़ऊ मिले। विदेशिया के लाइन में कभी लिखा तो का भैल
कि दान दे के चली गई ए पंचो बूढ़ा चली गई अब बेटा के कलाख उदय के रुपैया खोज सब लोग कहवा दान बीर कर गईले होत बा सवेरे आजू वही बेटी के विदैया। बुढ़वा तो भाग गए लेकिन भैल का कि बाबू के दुलार प्यारी आज बेटी मन मार रोवे नैहर से होत बाटे हैया जुरे जुदैया। इन्हीं की बात नहीं छोड़ो हो पंचो वो गरीब का बेटी विदा हो गई चल गई ससुराल लेकिन भोर के निकलल श्यामलाल धीरे धीरे जब 8 बजे अपने घरे 7 बजे पहुंचल आपन कुर्ता निकाल के खूंटी पर जो ही टगल 8 साल का लड़का रोशन जाके पाकिट टोवे लगल पाकिट में कुछ ना बोलस तब ने बाबू से गलत पुलिसिया कराएंगे कि रोशन पूछे तरफ से पुरस्कार आया है और इनके फरमाइश के बीच में सपा की बात होनी चाहिए। चलिए बात में होगी उसको थोड़े कहल लइकवा का हो बाबू काल कहुआ तू बैंक पे कहुआ कि आज पैसा मिल जाई रतियों का ना आइला इतनी पढ़ अला बाबू तोहरे पॉकेट में कोई सिक्का नहीं बा पैसा नहीं मिलल। बेटा के सामने आज वह गरीब बाप खड़ा होकर के हे पंचो कहा कि बेटा पैसा मिला था बैंक से मुझे 1 लाख रुपया बैंक वालों ने मुझे दिया लेकिन बेटा रास्ते में गुंडों ने पैसे को छीन लिया। जब इतनी बात सुना है बाबू 8 साल का लड़का गश्त आ गया गिर गया बाप के पैरों पे कलश की जा हो बाबू अब तक जिंदगी हमन का नाश हो गए जा अब तक हमने के बाबू जिंदगी भर जिए के बाद मजदूरी करके तो के जियावे खियावे के बाद धीरे धीरे बाबू अब खेत छोड़वला का आस तो टूटी गई। वो लड़का ये घरे वो घरे मजदूरी करे लगल श्याम लाल फक्कड़ आदमी बन के चौराहा घूमे लगलन। धीरे धीरे 7-8 साल के और समय गुजरल लड़का 15 साल के भैल लेकिन 7-8 साल के जो समैया गुजरल तो का हो गई बिरहा में गीत बा एक गीत के गावेला सब नहीं। बनारस में कचौड़ी गली में एगो कचौड़ी निकाले वाली रहल राजेश मास्टर साहब हमारे ब्रजेश मास्टर जानत हुए चीज के पहले के गवैया भी रहल ओमा को सिपाही से ओकर प्रेम हो गई रहल ओकर ट्रांसफर करा दिया लोग मिल के कि सरवा इमानत दे के गली में रोज रहता पकौड़िए वाले की है तो वह कहले हल्का कहले कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ वही मिर्जापुर के गुलाजार होगा चौड़ी गली सुन कैला
का भइल 8 साल जब बीतल तो बैंक के जौन कर्जवा ले रहा 1 लाख, वो कर्जा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बैंक का ब्याज बहुत तेज बढ़ेला, बढ़त बढ़त बहुत ज्यादा रुपया हो गए। आ रुपया ज्यादा हो गए तो बैंक अधिकारी दौड़े लगला पैसवा जमा कर, पैसवा जमा कर। तब भाव कभी लिखना बिरहा में का है, बढ़ी गई ले रोवे बापा पिता वाला चार होगा बढ़ी गई। तब बैंक अधिकारी दुआरा से गई हारी, अरे पुलिस का जवान तब अरे कई लगी रफ्तारी कर राजा का भार बढ़ी गई। पूछली अनीता फटकार होगा रजवा का भार बढ़ी गई। आखिरकार कई बार आरसी कटी लेकिन श्यामलाल हाजिर नहीं हुआ बैंक में। तहसील के द्वारा एसडीएम महिला सिपाहियों को भेजती है, गाड़ी लेके सिपाही गए और आखिरकार एक चट्टी पर श्यामलाल गिरफ्तार हो गया। घसीटते लाए श्यामलाल को तहसील के अंदर, और जब तहसील के अंदर आया बाबू किसी गांव का आदमी ने बताया उसके बेटे से रोशन से कि तेरे बाप को पुलिस वालों ने ले गया तहसील में। दौड़ते भागते आया सिपाही, जब बैठाए है तहसील में, जो ही एसडीएम महिला सामने आती है एक सिपाही मारता है 5 लाठी, गिर गया हो बूढ़ा आदमी। एसडीएम महिला का पैर पकड़ लिया, साहब मुझे मारिए मत, मैं चोर नहीं हूं, वक्त का मारा हुआ बेचारा हूं साहेब। एसडीएम महिला बैठ गई कुर्सी पर और खड़ा कराई श्यामलाल से, और अब आवाज देती है, पूछने लगी एक बात बताओ बाबा, तो इतना साल पहले बैंक से कर्जा लिया, 1 पैसा बैंक में जमा नहीं किए हो, क्या पैसा लेकर के बैंक से दारू पी गए कि जुआ खेल गए? आखिर उस पैसे का क्या किए? सवाल करती है बाबू। उस बूढ़े आदमी की आंख से झरझर झरझर आंसू बरस रहे हैं। कहा कि बेटी 2 मिनट अपनी बात बता दो, हमारी बात सुन लीजिए, मैं न जुआ खेला हूं न दारू पिया हूं, उस पैसे का क्या बता रहा है वह? और ये किराना का शानदार दुकान गदियापुर चट्टी से गौरी यादव जी 100 रुपए का पावन पुरस्कार, मालिक सुखी रखे, दुकान चौचक चले। ये ढूंढ डली यही ब्रजेश मास्टर साहब की कहला पे बिरहा में, अरे डूबी मरबे रजऊ, अरे डूबी मरबे रजऊ, सही बचो समाजवादी पार्टी के शानदार नेता रोहित यादव जी वेतन सभा से बहुत भैया के प्रणाम, 100 रुपए का पुरस्कार, मालिक सुखी रखे। बुढ़ऊ बतावत हवन पैर पकड़ के एसडीएम के, का कहिए बेटी, का कहिए बेटी अपनी कहानी के। अब
प्रधान जी की तरफ से, इसके लोग प्रधान है और यह जीवन प्रधान नहीं है, जितना काम ही करना संघर्ष करना जो प्रधान भले को हो जाए। काम है पहला ये साहेब सुनी, मेहरारू बीमार पड़ गई, बाबू शंकर सिंह के 2 बीघा खेत 1 लाख रुपया बंधक रख दी। अरे कहानी सुन ले हमार, पड़ली बीमार नारी कईली बड़ई कहा बूढ़ा आदमी एसडीएम महिला से, अनीता पटेल से, हे साहेब हे बेटी, मेहरारू के हमारी कैंसर हो गई, हमार गाय भैंस सब बिक गई, मेहरारू के बचावे खातिर हे बेटी हम अपने गांव के बाबू साहब शंकर सिंह के 1 लाख रुपया में खेत बंधक धैली, दिल्ली एम्स तक गईली दवाई करावे, लेकिन हमार पत्नी ना बचल हो साहेब। कहती है एसडीएम महिला के बाबू साहब से 1 लाख रुपया तूने लिया, दवा कराया, इलाज कराया, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जो बैंक से पैसा लिए उस पैसे को क्या किया तूने, उसका मैं हिसाब जानना चाहती हूँ। कहा बूढ़ा आदमी की बेटी 2 मिनट और ही सुन क्या कहा अल्लाह के लाइन में। कहला ये साहब बैंक वाला पैसा का हाल तरी सुन ले, कहला किलो नवा कर्जा चुकावे खातिर अल्लाह कल होलिया साहेब, आवत हली लेके सरकार से उधार, शाम के समैया भैली घरवा के डहरिया बेटी, आवत हमके रहिया में हो गइल अन्हार। कहला ये साहेब बैंक से यही खातिर लोन ले ली कि चल के बाबू साहब से खेतवा छोड़ा ले, खेती बाड़ी करब, उससे कुछ पैसा हो, धीरे धीरे बैंकों को कर्जा भर दे भूसा है। सवारी ना मिलल सितंबर का महीना, दिसंबर के ये साहब पैदल चल दिली, लेकिन 5 किलोमीटर और गई ये साहब हाईवे से, तो का भइल हमरे संगे गौवा गुलौरी आइल रहे एक बरतिया साहेब, सोचली कि नहीं कि हमारा बतिया हो पूजा। कहली कि साहेब 1 लाख रुपया ले रही हो पैसा को बचावे खातिर, घर दूर रहले साहब, सोचली बरतिया में खा कर रह जाए, लेकिन ये साहब द्वार पूजा पर जो ही बारात गई हो साहेब, बिटिया बेचारा तोले मरन रोए लागा, 1 लाख रुपया बंद भइल तकरार। कहला से साहेब बेटा हाथ करार कैले रहल, द्वार पूजा पे 1 लाख रुपया बेटी वाला के देवे के रहल, वक्त से उसका रिश्तेदार पैसा नहीं दिया है साहेब, कोई अखड़ा रही हो साहेब, लड़का के बाबू लड़का के बांह पकड़ के दुल्हा के लेके चल देलन,
बारात जाए लगले साहब, हमसे ना बर्दाश्त भइल हो साहेब। 1 लाख रुपया हम पे कहावा के देली हो दिहली, लेहली गरीब करी जतिया हो आज लेना जुटल 1 लाख रुपया हो बेटी, दुख झेलतानी आज बनी के साहब बरतिया जाए लगल हो साहेब, हमारी गरीबी के आप जानते हैं, लेकिन हमसे ना बर्दाश्त भइल साहेब। जाके बेटा वाला को बाह पकड़ ली, 1 लाख रुपया दे के बेटी के गरीब के शादी करा दिली। तैये से हम कर्जदार बन के घूमत तनी दुनिया में। कैसे कहिए साहब, कहले कि उपकार आदमी कहला कि नेकी कर दरिया में फेंक, एगो नेकी कर दिली, कहली जौन होई हमरा होई साहेब, चाहे हमार खेत नीलाम करके पैसा ले ली साहब, हमके छोड़ दें। इतनी बात जब बताया, वो एसडीएम महिला जो कुर्सी पर बैठी थी बाबू, उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। थोड़ी देर के बाद उसके पैरों में उठ के गिर गई। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया, सिपाहियों ने उठाया एसडीएम को। अरे साहब आपको क्या हो गया, क्यों रो रही हैं? दौड़ के बूढ़ा आदमी गया, पैर पकड़ लिया, कहा कि बेटी कोई ऐसा शब्द तो मैंने नहीं कह दिया बेटी जो तुझे नागवार लगा है, तू रो रही है? क्यों रो रही है बेटी, आखिर क्यों को रो रही है? कहती है एसडीएम महिला, पूरे तहसील के वकील और मुवक्किल खड़ा हो गए। कहती है कि मेरे रोने का कारण बाबा सुनो, मैं क्यों रो रही हूं, क्या बतलाती है। अब बाबा इसलिए रो रही हो कि सुनिए, जमाने के लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में फेंक। क्यों रो रही हो कि रोवली अनीता आप बिहराई के ही अरवा, कल की तोहरे पैसा से हमके मिलवा से कलश की बाबा, मैं वही अनीता हूं, मेरे ही शादी में आपने 1 लाख रुपया दे करके चले गए। मेरे ही शादी में आपने पैसा दिया था उस ग्लोरी में, फलाना पटेल की मैं नतनी हूं। आपको बहुत तलसवाई, लेकिन आपका कहीं अता पता नहीं चला। ससुराल में आई मैं, सुबह नहा धो करके मालिक से 2 घंटा प्रार्थना करती हूं कि मालिक हमारी जिंदगी तभी सार्थक होगी जब उस इंसान से मेरी जिंदगी में मुलाकात करा देंगे। उस मालिक की कितनी लंबी बाह है कि आपसे मेरी मुलाकात करा दी। कल बाबा रो मत, मेरे पिताजी तो मर गए, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बात सुनिए क्या कहती है। अब काला की रोवा जनी बाबू आया सली बापू गईली पाई, असली नहीं हरे पाके और अस्ती तल भैली छतिया।
एसडीएम बैंक में वो जितना लोन था श्यामलाल का सारे बैंक का ऋण अदा करती है। लेके गई उसके गांव बाबू शंकर सिंह से बंधक जमीन छुड़वाई और उस जमीन को बूढ़े बाप से बिचवा दिया। श्यामलाल ने उस जमीन को बेच दिया और लेके आई पटना में अपने आवास पर, कही कि आज से आप मेरे सगे बाप होंगे और ये रोशन मेरा सगा भाई होगा, दुनिया में इसे पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। पता चला उसके पति को कि हमारी पत्नी एक अजनबी बूढ़े को बाप बना के रखी है, अजनबी बेटे को भाई बना के रखी है। आया और एसडीएम महिला से सवाल किया, ये क्या पागलपन है, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? कहीं खबरदार, सवाल नहीं पैदा है, ऐसा मत सोचो। कहीं अपने पति से कि नाता तुमसे टूट सकता है लेकिन इनका साथ जीवन में नहीं छूट सकता है। सुनो, मैं बता रही हूं, जिस दिन तुम मेरे से शादी करने गए, तुम्हारा वो लालची बाप 1 लाख रुपए के लिए बारात लेके चल दिया। इस गरीब आदमी का कैसा कलेजा है जो बैंक से लोन लेके जा रहा था कर्ज देने के लिए, और मेरे गरीब नाना के आबरू को रखा, मेरी मांग में सिंदूर दिलवाने का काम किया। पैरों पे गिर गया, उसका पति माफी मांगा। आज ऊंचा शिक्षा दे रही है रोशन को अपना बाप बना करके पटना के अंदर लेकर के है एसडीएम महिला अनीता पटेल। यही से कभी कहानी का अंत कर देगा कि जय जखाड़ स्वामी गुरुजतु लहराती फुलवारी श्री राय संगमित कभी